नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, भारत की रक्षा क्षमता ने विश्व का ध्यान किया आकर्षित। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में दिया संबोधन। सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी को सराहा। कुमाऊं में भू कानून उल्लंघन मामलों की चल रही जांच। प्रशासन ने की अल्मोड़ा में कई स्थानों पर छापेमारी। खंगाले जमीनों के दस्तावेज, मिली कई अनियमितताएं। और जौनसार बावर में बूढ़ी दीपावली की तैयारियां जोरों पर। बाजारों में बढ़ी रौनक। दीपावली के एक माह बाद है ये त्योहार मनाने की परंपरा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की रक्षा क्षमता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। वेलिंगटन ऊटी में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी पर देश को गर्व है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की अपनी हाल ही की यात्रा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ खड़ी हैं। उन्होंने विभिन्न देशों से विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने वाली महिला अधिकारियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने देश की रक्षा के लिए प्रियजनों को सेना में भेजने वाले परिवारों के समर्पण की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। Women are already making their mark in every field, including our armed forces. I was glad to meet the women officers deployed in Siachen, the world's highest battlefield. Women officers are now commanding various units in all the three services. I am glad to know that in Indian Navy, a lady officer has been posted as commanding officer of the frontline warship for the very first time. Earlier this month, on board INS Vikrant, during my day at sea in Goa, I met the young and energetic women Agniveers and women sailors. The increasing strength and role of women in all spheres is encouraging and inspiring for all, especially young girls. I look forward to witnessing more and more women joining armed forces where they can demonstrate exceptional capabilities and break new ground in uncharted territories. We must remember that women warriors have written glorious chapters of Indian history in not so distant past. प्रदेश सरकार उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों के द्वारा जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त करने की जांच कर रही है। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत अल्मोड़ा राहुल आनंद ने आज राजस्व की टीम के साथ अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील क्षेत्र के मचखाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्र में एक बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इससे संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के आदेश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि विभिन्न स्थानों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त कर निर्माण कार्य को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर उन्होंने राजस्व टीम के साथ निरीक्षण किया। जमीनों के लेकर कई तरह की शिकायतें जो है हमारे पास आ रही थी कई समय से, तो इसी क्रम में निरीक्षण किया गया 3-4 जगहों पे, स्पेशली मजखाली, द्वारसो वाले एरिया में। तो जैसे हमारी एक पहली जो थी कि एक वीरेंद्र मोहन द्वारा जो बेची गई है ज़मीन, तो एक किसी महिला को बेची गई, तो वहाँ पे उल्लंघन का मामला सामने आया है कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा के अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है। तो इन सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण किया गया। इन सब में जो है मौके पर हमारे क्षेत्रीय पटवारी कानून को सभी उपस्थित थे। हमने सारे अपने जो स्वामित्व के अभिलेख हैं उनसे मैच किया गया, तो उसको मिलाकर देखा गया, उससे मिलान किया गया, तो कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की जाएगी।
जौनसार बावर क्षेत्र में आजकल बूढ़ी दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां के लोग चिवड़ा मुंडा को बनाकर घरों में तैयार कर रहे हैं। बता दें कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में ठीक 1 महीने बाद बूढ़ी दीपावली मनाने की ये एक अनूठी परंपरा है। त्योहार को देखते हुए बाजार सज जाते हैं, लोग जमकर खरीदारी करते हैं। बाजार में भीड़ होने के कारण व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठते हैं। जी, ये जो है बूढ़ी दिवाली जो है ये हमारे कई वर्षों से पूर्वजों के समय से मनाई जाती है। और इस दिवाली का जो त्योहार होता है बड़ा स्पेशल ही होता है। इसमें सभी लोग घर आते हैं। अभी जो बाजार में जो रौनक आपको दिख रही है ये बूढ़ी दिवाली की रौनक है। और यहाँ पे अखरोट चिवड़ा वगैरह अभी से ही सब चीजें तैयार की जाती है। और इसके बाद सब लोग घर आते हैं और आंगन में नृत्य होता है और इसमें हिरन नृत्य भी होता है। हारुल जैसी चीजें आपको पूरी हमारी जो पारंपरिक सभ्यता है ये सारी की सारी चीजें आप सबको वहाँ पे देखने को मिलती है। सर ये कहना चाहेंगे ये जो बूढ़ी दीपावली आती है इससे हमें बड़ा लाभ मिलता है, व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलता है। जैसे ये बूढ़ी दीपावली 1 साल में आती है, हम तो सोचते हैं हर महीने आती रहे। इससे हमें काफी लोगों को, व्यापारियों को काफी लाभ मिलता है। हमारा कृषि विभाग का जितना सामग्री बनती है सब वहाँ जाती है। हमारे यहाँ के डांगरे, पाड़ी दराती, पाठल, कुल्हाड़ी वगैरह पीतल के डांगरे भी होलसेल रेट पे मिलते हैं। और सारे जौनसार बाबर हिमाचल में सब जगह पहुँचता है। इससे हमारा बड़ा फायदा पहुंचता है। हम ये सोचते हैं ये दीपावली बार आए, सबको खुशियाँ लेकर आए। ये बूढ़ी दिवाली आती है तो इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। मेरी रेडीमेड की शॉप है तो इससे हमारा माल भी बहुत बिकता है। बहुत बाहर से लोग आते हैं, कस्टमर बहुत अच्छे और माल हमेशा बहुत फायदा होता है। हमारे सब व्यापारियों को बहुत फायदा होता है इस बूढ़ी दिवाली से। साल में 1 बार आती है, इससे बहुत हमें फायदा मिलता है। जनपद पौड़ी के हिरसू ब्लॉक के चमराड़ा गांव में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना यानी रीप परियोजना के तहत एक यूनिट स्थापित की गई है जिसमें गाय के गोबर को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इकाई गाय के गोबर से घरों में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण सामग्रियों का निर्माण करेगी। भूमि स्वायत्त सहकारिता के तहत हिरसू ब्लॉक के 14 गांवों के 70 स्वयं सहायता समूहों के 424 सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि विभाग ने गाय के गोबर से व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की योजना बनाई है जिससे आवारा गायों का संरक्षण भी होगा। इसके साथ ही समूहों की आजीविका भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से हम लोग चमराड़ा में हमारा एक भूमि फेडरेशन है, उसके माध्यम से हम लोग जो गाय का जो हमारी जो यहाँ पहाड़ की गायें हैं जो हमारे गांव में है उनसे उनके जो गोबर होता है उससे हम लोग धूप, दिए, गमले और साम्रानी कप आदि बनाने का इसमें हम इसका प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो हमारे फेडरेशन है और जो गांव की महिलाएं हैं उनको जोड़ते हुए ये काम कर रहे हैं। इसमें भी 6 लाख रुपए रीप के माध्यम से और दिए गए हैं और बाकी जो 4 लाख हैं वो बैंक लोन और स्वयं जो फेडरेशन है वो उसको करेगा। और उससे वो लोग जो वहाँ पे मशीन और आवश्यक अन्य उपकरण है उसको लेते हुए इनको ये लोग बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो गाय का गोबर है और जो गांव की महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनने में उसको सहायता मिलेगी। रीप परियोजना के प्रबंधक कुलदीप बिष्ट ने बताया कि इस यूनिट में सहयोग करने वाले महिला समूहों द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाएंगे उन्हें प्रदेश के सभी आउटलेट केंद्रों के साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों में भी पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा। खिरसू विकासखंड में चमराड़ा न्याय पंचायत में वहां पर एक हमारी फेडरेशन है भूमि आजीविका स्वायत्त सहकारिता। इस फेडरेशन के साथ मिलकर वहां पे गाय के, देसी गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दिए हो गए, गमले हो गए, साम्रानी कप हो गया, धूप हो गया, मूर्तियां होगी विभिन्न प्रकार की, ये बनाने का कार्य जो है अभी प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग जो गोवंश है उनको आवारा छोड़ देते हैं, वो सड़क पर विचरण करते हैं या जंगली जानवर उनको खा जाते हैं, तो उससे ये फायदा है कि वो लोग उनको अपने घर में रखें, उसका गाय का गोबर के उपले बनाएं और फेडरेशन उनसे 20 रुपए प्रति किलो की दर से उनका गाय का गोबर जो है वो बाई बैक कर रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।